थोड़ी देर में नौसेना को मिलेगा आईएनएस विशाखापट्टनम। ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से है लैस। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस विशाखापट्टनम। भारतीय जाबाजों का हौसला बढ़ाएंगे रक्षा मंत्री। लो ऑब्जर्वेशन तकनीक से बनाई गई है आईएनएस विशाखापट्टनम की बाहरी सतह दुश्मनों के रडार से ट्रेस नहीं कर सकते। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस और बराक से लैस है आईएनएस विशाखापट्टनम। दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और सुपर रैपिड गन भी इसमें लैस। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर थोड़ी देर में संयुक्त किसान मोर्चे की बड़ी बैठक। आगे की रणनीति पर फैसला फाइनल होगा। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में शामिल नहीं होंगे राकेश टिकैत। लखनऊ महापंचायत के लिए रवाना होंगे। 22 तारीख को लखनऊ में महापंचायत। किसानों की मांग को लेकर बोले राकेश टिकैत, हमारे सारे मुद्दों में से सिर्फ एक ही मुद्दा कम हुआ, बाकी मुद्दे अभी भी बाकी। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में किसानों की मौत के मुद्दे पर होगी चर्चा। किसानों पर दर्ज मुकदमे की वापसी पर बात होगी। किसानों की कोर कमेटी ने सरकार के सामने 3 नई शर्तें रखी। किसानों पर दर्ज केस हटाने, स्मारक बनाने और आंदोलन में जिनकी मौत हुई है उन्हें मुआवजे की मांग। मीटिंग में हुआ तय, सरकार एक मीटिंग रखकर इन मुद्दों का समाधान निकाले, उसके बाद आंदोलन खत्म करने का फैसला होगा। किसानों ने कहा लखनऊ दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन और पार्लियामेंट कूच 22, 26 और 29 नवंबर को पहले की तरह ही जारी रहेंगे। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली रैली को कामयाब बनाना मकसद। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा, दोबारा आएंगे कृषि कानून, किसानों की नाराजगी की वजह से हुई वापसी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, कहा कि बिल बनते बिगड़ते रहते हैं और फिर वापस आते हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदेश कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। किसान आंदोलन के दौरान मरे 700 किसानों को दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की नई टीम तैयार। 11 कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्री आज लेंगे शपथ। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट के मौजूदा सभी 21 मंत्रियों का इस्तीफा। आज कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे सभी मंत्री। आज शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस कार्यालय में दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे सभी मंत्री। गहलोत की टीम में हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना समेत भूपेश बनेंगे मंत्री। भजन लाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंद मेघवाल, शकुंतला रावत भी टीम गहलोत में शामिल। आज शाम लेंगे मंत्री पद की शपथ। जाहिदा खान, ब्रजेंद्र ओला, राजेंद्र गूड़ा और मुरारी लाल मीणा राज्य मंत्री के पद पर शपथ लेंगे। कैबिनेट में जाट चेहरों के तौर पर रामलाल जाट, ब्रजेंद्र सिंह ओला, हेमाराम चौधरी को दिया गया है मौका। गुजर चेहरे के तौर पर शकुंतला रावत तो आदिवासी चेहरे के तौर पर महेंद्रजीत मालवीय को कैबिनेट में जगह। भजन लाल जाटव, टीकाराम जूली और गोविंद मेघवाल दलित कोटे से कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। अल्पसंख्यक वर्ग से जाहिदा को राज्य मंत्री की दी जाएगी जिम्मेदारी। पहले संसदीय सचिव रह चुकी है जाहिदा खान। सचिन पायलट खेमे में 4 मंत्री बनेंगे। 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा और शकुंतला रावत को सचिन पायलट की टीम से मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ममता भूपेश को प्रमोट कर गहलोत कैबिनेट में मिलने वाली है जगह। ममता भूपेश इससे पहले राज्य मंत्री थी। मुरारी लाल मीणा भी बनेंगे राज्य मंत्री। सचिन पायलट के लिए हमेशा बोलने के लिए आगे रहे हैं। सचिन पायलट कैंप के विधायक हेमाराम चौधरी को पहुंचा निमंत्रण। मंत्री बनने के लिए किया गया आमंत्रित। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले सचिन पायलट, कहा कि आलाकमान ने संज्ञान लेकर कर्मियों को पूरा करने का काम किया। सचिन पायलट ने कहा 4 दलित नेताओं को कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया। आदिवासी नेताओं को भी दिया गया मौका। पायलट ने कहा कि फेरबदल में पहले सभी नेताओं से चर्चा करने के बाद लिया गया फैसला। एक विधायक से की गई बात। सचिन पायलट ने कहा पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रही है पार्टी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले विधायक महेश जोशी, और मजबूती से करूंगा जनता की सेवा। 2023 में राजस्थान में एक बार फिर आएगी कांग्रेस की सरकार। मंत्रियों के विभागों में भारी फेरबदल होना तय। कुछ मंत्रियों को छोड़ ज्यादातर के विभाग बदले जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। 22 नवंबर की शाम लखनऊ में होगी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की यूपी कोर ग्रुप के साथ मंथन। मिशन उत्तराखंड पर सीएम अरविंद केजरीवाल हरिद्वार में करेंगे रोड शो। कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों को लेकर बात भी करेंगे। सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड में जीत का दावा किया। कहा कि नई सरकार को मौके देने का मन बना चुकी उत्तराखंड की जनता। लखनऊ में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन। कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पीएम मोदी। शाम 4 बजे तक डीजीपी कॉन्फ्रेंस में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम को 4:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन शामिल होने पर पीएम मोदी का ट्वीट। कहा पुलिस सेटअप के लिए बहुत अहम है कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज जाएंगे अमरावती। हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े के खिलाफ बड़ा दावा। कहा समीर वानखेड़े करते हैं शराब का धंधा, नवी मुंबई में चलाते हैं बार। नवाब मलिक का दावा, वानखेड़े को नवाब मलिक
नाबालिग रहते हुए मिला था लाइसेंस। एक्साइज डिपार्टमेंट में काम कर रहे वांखड़े के पिता ने जारी किया था लाइसेंस। एंटीलिया मामले में आरोपी क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौर को एनआईए कोर्ट से मिली जमानत। 2 और मामलों में आरोपी है नरेश गौर। आर्यन खान के मामले में कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आई। कोर्ट ने कहा कि आर्यन को आरोपी साबित करने के लिए सबूत नहीं। शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी का नोटिस 24 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र में राज्य परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल से भारी नुकसान। 27 अक्टूबर से 19 नवंबर तक एमएसआरटीसी को 279 करोड़ का नुकसान हुआ। आज यूपी के बाराबंकी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग का आज दूसरा दिन होगा। बोर्ड में नए सदस्यों का चुनाव। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अरशद मदनी का बयान, कृषि कानून की तरह सीएए और एनआरसी जैसे नागरिक कानून भी वापस लिए जाने चाहिए। गोवा में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बोली हेमा मालिनी, मैंने पिछले कई सालों से जो काम किया उसका ये फल है। कंगना रनौत के खिलाफ दिल्ली में देशद्रोह का केस। एक्ट्रेस ने किसानों को बताया था खालिस्तानी आतंकवादी। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर और कसा शिकंजा। लखनऊ में जमीन होगी जब्त। पाकिस्तान में फिर हिंदुओं पर अत्याचार। सिंध प्रांत में 11 साल के लड़के के यौन उत्पीड़न के बाद गला दबाकर हत्या। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 8 महीनों के लिए चावल का आवंटन बढ़ाने की मांग। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेश की सादगी की मिसाल। जनजातीय समुदाय के घर जमीन पर बैठकर मुख्यमंत्री ने भोजन किया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी से मिले त्रिंडी चिनार जीयर स्वामी। वैष्णव संत रामानुजर के 1000वीं जयंती में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अभी भी बहुत खराब कैटेगरी में दिल्ली की आबोहवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 के स्तर पर। CAQM के लगाए गए कई पाबंदियों की समय सीमा आज खत्म होगी। पाबंदियों को बढ़ाया जा सकता है। देश में कोरोना के 10,488 नए मामले। 24 घंटे में 313 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 195 नए मामले सामने आए। 351 लोग ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 725 नए मामले सामने आए। 775 रिकवरी रेट। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों ने जान गंवाई। केरल के कुट्टायम में लगातार हो रही बारिश की वजह से बनी मुसीबत। फसलों को नुकसान। कर्नाटक में लगातार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। हावेरी में फसलों को हुआ नुकसान। आंध्र प्रदेश में भारतीय नौसेना ने चलाया अभियान। कडप्पा के जिले में कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी। पुडुचेरी में भारी बारिश। पूरे शहर में भरा पानी। तेलंगाना में अगले 24 घंटे हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने अनुमान जताया। कडप्पा जिले में राहत बचाव कार्य में जुटी वायुसेना। 6 अलग अलग जिलों में रेस्क्यू किया। कर्नाटक में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब। वरासागर झील से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश ने कहर ढाया। अब तक 24 लोगों की मौत। पुडुचेरी की उपराज्यपाल ने बारिश प्रभावित लोगों से मुलाकात की। शिविर में जाकर लोगों को खाना भी परोसा। भोपाल में पैरामेडिकल छात्रों का हंगामा। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में की तोड़फोड़। नाराज छात्रों को देख स्टाफ ने खुद को कमरे में बंद किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराया। हैदराबाद में पुलिस ने महिलाओं के लिए जॉब मेले का आयोजन किया। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पत्र दिए गए। नवी मुंबई में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। 7 लोग गिरफ्तार हुए। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में नकल का हाईटेक तरीका का खुलासा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में मास्क का इस्तेमाल कर नकल मारने के लिए कर रहा था एक परीक्षार्थी इसका इस्तेमाल। मौके से फरार हो गया आरोपी। मास्क के अंदर से एक सिम कार्ड, बैटरी और कैमरा भी मिला। आरोपी की तलाश करने में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के भिंड में ऑनलाइन गांजा बिक्री रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने अमेजॉन इंडिया के डायरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। स्वीटनर की आड़ में बेचा जा रहा था गांजा। विशाखापट्टनम में SEB को मिली बड़ी कामयाबी। 2.5 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त किया। रेड के दौरान 3,402 किलो गांजा बरामद। इंदौर में तेंदुए की खाल तस्करी के आरोप में 5 गिरफ्तार। आरोपियों से तेंदुए की खाल, नाखून और तेंदुए को मारने के हथियार जब्त। सिलीगुड़ी में हिरन की खाल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। नेपाल में होनी थी तस्करी। NIT कर्नाटक के एक छात्र ने वन विभाग के लिए बनाई खास ई-बाइक। सोलर एनर्जी, चार्जर, मोबाइल और GPS सिस्टम से चलेगी बाइक। पोर्टेबल टॉर्च में बदली जा सकती है हेडलाइट। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बीमा देगा वडोदरा वन विभाग। जंगलों में किसी भी तरह के नुकसान को कवर करेगा बीमा। नॉर्थ त्रिपुरा के ब्रू राहत शिविर में लगी भीषण आग। 18 झोपड़ियां जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह सामने आई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज। कोलकाता में शाम 7 बजे होगा मुकाबला। कोलकाता में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगा भारत। पहले 2 मैच जीतकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज पर कब्जा कर चुका है। BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली करेंगे मैच की शुरुआत। मैच शुरू करने के लिए बजाएंगे ईडन बेल। सौरव गांगुली ने भारत और न्यूजीलैंड की टीमों को चेतावनी दी। ओस को लेकर दोनों टीमों को चेताया। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी ने कहा तीसरे T20 के लिए ईडन गार्डन तैयार। दर्शकों से की कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील।
मनोज तिवारी ने कहा कि मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह, टिकट की डिमांड भी बढ़ी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तीसरे T20 में श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने की मांग की। कहा, सीनियर खिलाड़ियों को आराम देना चाहिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक 9 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर लगी थी आग। हादसे में किसी के जान के नुकसान की कोई खबर नहीं। आग लगने के कारणों की जांच जारी। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से लावा का निकलना जारी, भारी मात्रा में गैस और राख निकलने से बड़ी परेशानी। गैस और राख की वजह से हवा में बड़ा प्रदूषण। एयरपोर्ट से रोकी गई फ्लाइट्स, रनवे से राख हटाने का काम भी जारी।